हेलो साथियों, आप सभी का A2 स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग में आज हम चैप्टर की बात करेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध का मतलब होता है कि कोई चित्र दिया जाएगा, उसमें से आपको त्रिभुजों की संख्या या वर्ग की संख्या या आयत की संख्या पूछता है। त्रिभुजों की संख्या पूछेगा या तो आयत की संख्या पूछेगा, ठीक। तो इसके लिए इस जो चैप्टर का नाम होता है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होता है। ये हर एक एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो हम सीधे टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर। और ये जो वीडियो बनना है प्रॉपरली यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस 26,000 प्लस जो भी भर्ती आ रही हैं उन्हीं के लिए पूरी क्लास चल रही है। इसके पहले हमने आपको कैलेंडर पढ़ाया है, फिर हमने आपको डायरेक्शन पढ़ाया है, फिर हम प्रत्यक्ष ज्ञान बोध की बात करेंगे, यानी इसको बोले तो फिगर काउंटिंग, आप इसको बोल सकते हो फिगर काउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले अगर त्रिभुजों की संख्या, यानी इसमें डालना टाइप 1 में डालना टाइप 1। पहले तो यहाँ पे डालिए आप टाइप 1। टाइप 1 में क्या है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो यानी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। जब त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना होगा, देखो अब वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक त्रिभुज को काउंट करें। तो इसके लिए आपको ट्रिक से पढ़ना जरूरी है, और ट्रिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, यानी कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे कितना गिनती हुआ है और कैसे नहीं हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज कहते हैं किसे हैं? जो 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे ये एक सिंपल सा त्रिभुज बना दिया जाए कि भैया इसमें कितने त्रिभुज हैं, क्वेश्चन सीधे पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, अतः इसमें 3 रेखाओं से घिरे, अतः ये त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें तो एक त्रिभुज है, सिंपल सी बात है, इसमें एक त्रिभुज है। अगर जो इसी जगह पे ये त्रिभुज ऐसे ना बन के ये त्रिभुज ऐसे बन जाता, मान लो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे अभी एक था, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, 2 हो गए। तो 2 नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मान लो कि ये एक त्रिभुज ले लिया जाए, A B C और D। तो सबसे पहले एक त्रिभुज आपके पास दिखाई दे रहा है, A B D दिखाई दे रहा है। त्रिभुज हमारे पास कौन सा दिखाई दे रहा है? A B D दिखाई दे रहा है। दूसरा त्रिभुज हमारे पास दिखाई दे रहा है कौन सा? B C D दिखाई दे रहा है, B C D दिखाई दे रहा है। और तीसरा त्रिभुज हमारे पास दिखाई दे रहा है, A C D दिखाई दे रहा है, A C D। यानी हमारे पास कुल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यानी जो पहला त्रिभुज है वो है A B D, दूसरा है B C D और चौथा है A C D। 3 त्रिभुज में अब वहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान सुने। तो सबसे पहले जो इस प्रकार के सवाल रहे हैं उनको गिनती करना, 1 और 2 करना, 1 और 2 करना, और इनको पूरा काउंट कर लेना। 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 त्रिभुज आ गया। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। तो आपको डायरेक्ट से करना है, क्लियर? आगे बताना दूसरा सवाल। इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज है? A B C D E F मान लो। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आपको वही तरीका अपनाना है। आप अब ऐसे ऐसे काउंट कर लेना, जैसे भी हो। हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको करना क्या है कि आपको इसको प्लस में लिखना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 हुआ, अधिकतम 4 तक की है। तो आपको काउंट करना है। तो 4 3 7 2 9 1 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। समझ में आया? देखिए इस प्रकार के सवालों में करना क्या होता है कि एक जो त्रिभुज दिए होते हैं उनको एक सीधी लाइन में, यानी हम गिनती करते हुए चले जाते हैं और त्रिभुज काउंट हो जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा त्रिभुज आप देखिए, दूसरा सवाल इसी प्रकार है। यहाँ पर एक त्रिभुज मान लो ये आपके पास ऐसे है, 1
2 3 4 5। तो अब देखो, आप जिसको काउंट करना है वो अपना अलग तरीके से काउंट करें। नंबरिंग दे दो A B C D E F G H। आपको ऐसे सवाल मिलेगा, पूछेगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी त्रिभुज की संख्या कितनी है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक तरीका हमारे पास कौन सा भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको बस काउंट कर लेना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर, काउंट करो तो 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, 15 3 20, 1 21, कितना हो जाएगा 21। देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, तो 20 1 21, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, 21 त्रिभुज हैं। कितने, 21 त्रिभुज हैं। आगे देखो टाइप 2 डालना, जब कभी भी, अभी तो तक की सिंपल में था, देखो ये सवाल आप पहले छोड़े, पहले आप इसको देखें। अगर पूछ ले इस त्रिभुज में, इसमें कुल कितने त्रिभुज है, ध्यान से देखना, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो एक तो त्रिभुज आपके पास बड़ा वाला हो जाएगा, यानी A B C D और E। कितने त्रिभुज आए जाएंगे, A B C D, ये तो आपके पास बिंदु में जाके त्रिभुज, एक ये वाला हुआ जाके बड़ा और दूसरा ये, यानी जब एक रेखा 2 रेखा हो तो जितने त्रिभुज होते हैं, जितने त्रिभुज काउंट होते हैं उतने में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो करना क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। ये सवाल आता है इस प्रकार से, तो 6 इसको काउंट करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर, काउंट करोगे तो 21 आएगा, 21 आएगा। इसके बाद इसमें नंबरिंग कितनी है, तो 1 2 3, कितनी आधार है, 1 2 3 आधार हैं, यानी आप यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 2 6, यानी इस आकृति में कुल 63 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 63। देखो एक बार इतना काउंट करोगे तो 21 मिलेगा, फिर एक बार यहाँ तक ही काउंट करोगे तो 21 मिलेंगे, और फिर एक बार A से B तक ही काउंट करोगे तब आपको 21 मिलेंगे। तो आपको नंबरिंग वगैरह वहाँ नहीं देगा भाई, ऐसे देगा सिंपल, तो बता ले जाओगे यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। एक अभी हम इससे थोड़ा पहले छोटा कर रहे हैं, फिर आप अगला देखना। जैसे मान लो कि ये आकृति आपको दी जाए, ध्यान सुनना, जिससे हम काउंट करा सकते हैं आपको। 1, इसमें कितने त्रिभुज निकले थे, 3 निकले थे। इसमें एक रेखा आधार ऐसे बना दी जाए, एक रेखा आधार ऐसे बना दी जाए तो ये A हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा, ये वाला D हो जाएगा, ये वाला E हो जाएगा, और ये वाला F हो जाएगा। कुछ नहीं दिक्कत होगी, ये वाला F, तो ये वाला G, A B C D E F G ऐसे मान लो। तो एक तो त्रिभुज आपके पास ये वाला हुआ जाके 1, दूसरा ये वाला हुआ जाके 2, तीसरा ये वाला हुआ जाके 3, पूरा बड़ा वाला, फिर एक यहाँ तक की आएगा तो 1, फिर एक यहाँ तक आएगा तो 2, और फिर एक यहाँ तक की आएगा तो 3, यानी 3 पहले के 3 और पहले के बाद के 3 3 मिलकर कितने होगा जाके हमारे पास 6। भाई साहब कितने हो जाके 6 त्रिभुज हो जाके। आपको अगर हमने डायरेक्ट करने के लिए बोला था तो क्या दिक्कत थी, देखिए इधर एक ये है, ऐसे था 1 2, काउंट करोगे तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। एक आधार 2 आधार, यानी 2 आधार है तो 2 से गुणा करो, कितना जाएगा 6। वही तो आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। आगे आप देखिए, एक सवाल और लगाइए, एक सवाल और लगाइए। पहले तो हाँ इधर देखिए, पहले वाला सवाल लगाइए आप लोग। 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में अगर हम काउंट करेंगे, भाई देखो ये जुड़ा है, तो इस आकृति में पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4, कितने 4 हैं। तो आप पहले लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 3 10, कितने हो जाएंगे 10।
आधार कितने हैं? 1 2 3 4। कितने आधार हैं? 4 आधार। तो 4 से गुणा कर दोगे बराबर 40। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 40। आगे देखिए अगला सवाल, थोड़ा सा टाइप सेम वैसे लेकिन थोड़ा सा केवल चेंज है, ध्यान से देखना। कर ले जाओगे आप लोग। 1 2 3 4। इसकी नंबरिंग करना है, यानी 1 2 3 4 5। सॉरी भाई पहले पूरा चित्र हम आपको बना दें, इससे काउंट कर लोगे वैसे कितना कोई दिक्कत। तो आपको पहले ये रेखा, फिर सीधे सीधे ये रेखा मान लो, 3 रेखाएं में जाके 2 है ना, 3 आधार में जाके देखिए नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। नंबरिंग किया, अब काउंट करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो हो जाएगा 2 1 3, ये वाला 3, ये वाला 5 4 9, 9 3 12 3 15। यानी कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15। यानी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। कितने त्रिभुज हो जाके? 15 त्रिभुज हो जाके। आधार इसमें कितने हैं? इसमें आधार कितने हैं? इसमें आधार देखिए 1 2 3 आधार हैं, यानी यहाँ पर कितना आया? 3 आधार हुआ जाकर, तो आपका कितना हो जाएगा? 45। कितना आया? 45। आगे और चीज़ देखिए, अभी तक जो हमारा चित्र बन रहा था, ध्यान से देखना, इधर ऐसे बन रहा था, ऐसे तो बताया था अभी तक हमने। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये तो यहाँ तक की वजह के, लेकिन एक ये वाला त्रिभुज आपके पास बढ़ा, 1 2 3 4, एक वाला 5। तो यानी इसमें +5 काउंट करोगे कितने आ जाएंगे? 50। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाके? 50। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाके? 50। तो ये टाइप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। वैसे भी 1 2 सवाल और करा रहे हैं हम। अगला सवाल है मेरा, इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इस चित्र में देखो काउंट कैसे करोगे आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ जाके, यानी आप इसको प्लस में लिखोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 काउंट हो जाएगा। 7 9 14, एक एक्स्ट्रा होगा तो यानी 15 हो जाएगा। 15 6 21, 21 5 26, 21 5 26, 26 4 30 होगा, और 30 3 33, 2 35 1 36। देखो कितना आएगा? 36 आएगा। एक बार देखो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 28 8 36। अब इसमें आधार कितने हैं? तो 1 2 3 4, कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। तो 36 में 4 से गुणा करोगे तो 36 × 72 × 144 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा? 144 आएगा। कितने त्रिभुज आएंगे? 144 आएंगे। फिर ये 1 आएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो प्लस का 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो आप इसको काउंट करोगे तो 152 आएगा। तो टोटल त्रिभुज आएंगे वो आपके पास आएंगे, कितने आ जाएंगे? 152 आएंगे। तो अभी इसके बाद अब टाइप, आप नेक्स्ट टाइप डालना है, टाइप नंबर 3 डालना। तो हमारा अगला सवाल है, मतलब अगला सवाल क्या, अगला टाइप ही है। नेक्स्ट टाइप में मतलब अभी तक हम त्रिभुजों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर रहे थे, यानी त्रिभुजों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। अब हम एक आयत या वर्ग में, एक आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे, आयत या वर्ग में। तो अभी ये जो सवाल बना है इसमें होगा, इस आयत में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगी?
इसमें अगर सवाल बोलेगा तो बोलेगा इस या तो सीधे सीधे पूछ लेगा त्रिभुजों की संख्या बताएं, या तो आयत में त्रिभुजों की संख्या बताएं। आयत में त्रिभुज की संख्या बतानी है आपको। क्या बतानी है? संख्या बतानी है। तो देखिए पहला, ये एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा आपके पास एक, दूसरा ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, 6, 7, 1, 8 हुआ। 8 त्रिभुज हुए। लेकिन अगर आप वहाँ पर काउंट करते रहोगे तो आप काउंट करने के भर के हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो 1, 2, 3, 4, अधिकतम मान कितना है 4, 4 में 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8। कितना आया? 8। क्लियर? तो अब अगला सवाल, अगर जो कह दे इसमें इस वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताओगे इसमें? फिर वही फंडा है, काउंट करो, या तो हमारे हिसाब से नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना? 8। जब ये 8 हुआ तो अधिकतम मान कितना है? 8 है। तो 8 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। अतः इस वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 16। अब भैया जिसको काउंट करना है आराम से बना के काउंट करना, क्योंकि ऑनलाइन में इतना वक्त नहीं होता है कि हम आपको सामने से काउंट कराएं। ठीक, आगे देखिए, इसी में थोड़ा ज्वाइंट करके सवाल देता है कभी कभी। अगर पूछ ले इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यह सीधा सवाल का सवाल आता है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें करना क्या कि अभी हमने काउंट किया, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, तो 8, 8, 16, तो ये हो गए जाके। और ये 2 बार मिल रहे हैं, यानी 2 बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पर, ये और एक ये, तो प्लस का 2 और लिख दो, प्लस का 2 और लिख दोगे तो कितने हो जाएंगे? 18। 2 बढ़ कौन कौन से रहे हैं? देखिए इसमें क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, यानी 4 सबसे बड़ी संख्या, 2 जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी काउंट करेंगे तो 8, 8, 16 हो जाएगा। 2 बढ़ हमारा पास ये वाला, देखो 1 ये वाला पूरा पूरा बड़ा 1, और दूसरा ये वाला हमारे पास बड़ा, तो यानी हमारे पास कितने त्रिभुज होगा जाके? 18। कितने हो गए? 18। यानी 8, 8 प्लस 2 बराबर 18। तो फिर इसके बाद अगला सवाल है, इसमें बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हम जानते हैं कि 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। एक बिंदु ये 2 बार मिले और फिर एक ये 2 बार मिला कि नहीं मिला? सबसे पहले तो आप 8 इसके लिखे, 8, 8, 8, क्योंकि 3 है तो 8, 8, 8 होंगे। 2 ये वाले बढ़े थे, एक ये वाला बढ़ेगा, एक ये वाला बढ़ेगा, तो प्लस का 2 लिखेंगे। 2 इसके साथ में बढ़ेंगे, एक ये वाला बढ़ेगा, एक ये वाला बढ़ेगा, तो 2 हम इसके लिखेंगे ना। और एक ध्यान से देखो तो एक आपके पास पूरा ये वाला बड़ा वाला बनना है कि नहीं बनना है? तो प्लस का एक ये वाला बना आपके पास, तो 8, 8, 16, तो 8 त्रिक 24, 24, 4, 28, 28 से 29, यानी इस एंगल में, यानी इस आकृति में, सॉरी इस आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या होगी वो आपके पास होगी 29। कितनी होगी? 29। एक इसका फेवरेट है, जब कभी भी चारों में ऐसे दे देता है, देखो इधर ध्यान से, ऐसे जोड़ देगा। एक एक स्टेप्स हमने बताया, बहुत आराम से बताया, बहुत आराम से सवालों को करना, बहुत आसानी के साथ करना। बताइए इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो इस
आकृति में यानी आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो भाई पता है आपको 8 यहाँ पर होंगे, 8 यहाँ पर होंगे, 8 यहाँ पर होंगे, 8 यहाँ पर होंगे। तो पहले लिखना 8 + 8 + 8 + 8, 8 + 8 + 8। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करना है, 1 हो जाके 2 ये वाला जुड़ा एक बार तो 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ में जुड़ा तो 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ में जुड़ा तो 2 हो जाएगा, और 2 एक बार इसके साथ में जुड़ा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 8 इसका, 8 इसका, 8 इसका, 8 इसका, यानी 24 32 तो चले जाएंगे, 8 4 बार ये वाले काउंट हो गए। फिर एक बार एक बिंदु इन दोनों के साथ में बना तो 2 त्रिभुज, फिर इन दोनों के साथ बना तो दूसरा त्रिभुज, फिर इन दोनों के साथ में बनेगा तो तीसरा, यानी 2 त्रिभुज और बनेंगे यहाँ पे 4। फिर एक बार आप ध्यान से देखें, आपके पास एक त्रिभुज ये वाला बनना है, ये वाला पूरा पूरा बनना है, एक बार ये वाला पूरा का पूरा बनना है, एक बार ये वाला बनना है, एक बार ये वाला बनना है। तो कितने बन गए जाके 4, कितने बन गए जाके 4 बने। तो 8 8 16 8 24 8 32 32 2 तो 4 2 6 2 8 + 8 + 4 बराबर कितने आ जाएंगे, कितने 44, कितने हो गए 44। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास, 44 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज होंगे 44। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऐसी आकृति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आकृति और हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। एक ऐसे सीधी रेखा में होती है और इसमें 4 से 5 एंगल टाइप में देता है। एक आप 3 में कर ले, बाकी आप जोड़ते जाना इसी प्रकार। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, तो इस आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या आएगी वो आपके पास आएगी, देखो 1 2 3 4, यानी 4 का 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा 8। इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, 8 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अब 8 के बाद ध्यान से देखना, एक ये वाला आपके पास बढ़ेगा, एक ये वाला बढ़ेगा, यानी 2 प्लस का 2 लिखो और आगे एक्स्ट्रा जोड़ो, और 1 2 ये वाला एक्स्ट्रा होगा यानी 2। तो 8 का 8 8 16 8 24 और 24 4 28। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 28 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं 28 त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार जो त्रिभुज की जो संख्याएं ज्ञात करना था, ये हमने आपको जो मतलब बेसिक नॉलेज होता है वो आपको हमने अच्छी बताई। अब हम सीधे सीधे अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल होगा वो क्या होगा, फिर अगला सवाल, तीसरा सवाल, इसी प्रकार से हम 4 सवाल करेंगे और 4 सवाल में से आपका एक सवाल पक्का फंसेगा। ठीक, तो आप देखें, तो मेरा पहला सवाल है त्रिभुज में। ये सवाल यूपीपी 2018 में आया है, घटना चक्र की बुक में है, आप लोग देख लेना। तो इसमें पूछा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखो वही तरीका, 1 2 नंबरिंग करेंगे, 1 2 तो यहाँ से 2 1 3, यानी 3 यहाँ से त्रिभुज मिलेंगे, तो 3 त्रिभुज आपको यहाँ से भी मिलेंगे 3 त्रिभुज आपको यहाँ से मिले तो 3 त्रिभुज यहाँ से आपको मिलेंगे। उसके बाद 1 2 3 यहाँ से भी मिलेंगे, देखो 1 2 पूरा 3, यानी जैसा काउंटिंग करोगे तो 3 यहाँ से मिलेंगे, और 3 आपको फिर सेम यहाँ से 3 मिलेंगे। 1 2 काउंट करोगे तो 3 हो जाएंगे। तुम्हारे पास हुए कितने जाके 3 3 3 3, देखो 3 3 3 3, यानी अभी हमारे पास कितने हो जाके 12। अभी और निकलेंगे, एक ये निकलेगा हमारे पास, ये वाला त्रिभुज निकलेगा, तो कितने हो जाएंगे, एक और बढ़ेगा, एक हमारे पास ये वाला ऐड होगा तो दूसरा आ जाएगा। फिर इसके बाद एक हमारे पास ये वाला काउंट होगा, फिर एक हमारे पास ये वाला काउंट होगा इधर से, फिर एक बढ़ेगा, फिर एक हमारे पास ये वाला काउंट होगा, ध्यान से देखना, तो ये वाला काउंट होगा, फिर एक हमारे पास इधर से ये वाला काउंट होगा, ये वाला,
तो कितना हो जाएगा, एक और हो जाएगा। देखिए फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो एक त्रिभुज हमारे पास ये वाला आएगा। समझ में नहीं आता होगा लेकिन समझने की कोशिश करना। एक ये वाला आता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमारे पास कितने हो जाएगा, 8 और हुए। अभी और देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी नीचे से आपका एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, तो 2 हो जाएंगे, 2 जाएंगे और कोई एंगल तो है नहीं, ठीक। तो आपका यहाँ से काउंट करोगे तो 12 8 20, 20 2 22, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 22। एक बार फिर से देखो, यहाँ से हमारे पास 3 निकले, यहाँ से 3 निकले, यहाँ से 3 निकले, यहाँ से 3 निकले थे। फिर हमने सीधे सीधे ये वाले काउंट किया, यहाँ से काउंट किया तो 2 ये वाला निकला था, 1 2 ये वाला निकला था। फिर ऐसे करके यानी यहाँ से 4 निकले थे तो 1 2 3 4 ये वाले निकले थे। फिर यहाँ से 2 ये वाले निकले थे, 2 ये वाले निकले थे और फिर 2 यहाँ नीचे से निकले थे ये वाले। तो हमने यहाँ पे काउंट करके आपको 22 त्रिभुज होता है। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 22। दूसरा सवाल है, इस त्रिभुज में कुल कितने, इस त्रिभुज के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। सवाल ऐसे लिखा है, इस त्रिभुज के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, अतः इसमें इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप काउंट करोगे तो पहली चीज देखो, अभी हमने आपको सवाल का ये तरीका बताया था, ध्यान से देखो इधर, अभी बताया था स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर नहीं देख रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। यहाँ से ये वाला त्रिभुज करके बताया था, उसके बाद बताया था आपको जितने ऐसे करना, बताया था ना। पहले तो हमने बताया था ये वाला काउंट करना, यानी जितने आधार होंगे उनमें 2 से गुणा करना है। यानी इसमें काउंट करोगे तो 1 2 और 1 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 1 आधार 2 आधार, यानी 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताया था ना 6 आएगा। अब देखिए इसमें ऐसे ना देके ऐसे दिया है, और ये भी तरीका हमने बताया था आपको, ये आपको ऐसे दे रखा है, यानी हमने आपको ऐसे बताया था 1 2 1 2 1 3 होगा, 2 से गुणा करोगे और फिर हमने बताया था ये वाला काउंट करना, बताया था कि नहीं बताया था। तो 2 त्रिभुज और बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। वही चीज यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे ना क्रॉस करके ऐसे क्रॉस किए, ऐसे ना क्रॉस करके ऐसे क्रॉस किए। तो आप देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इनको काउंट करिए, 3 हो जाएगा, 2 1 3 होता है, 1 आधार 2 आधार, 2 से गुणा करना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक त्रिभुज हमारे पास ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा, अतः इसमें कितने हो जाएंगे, 8। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। एक सिंपल सा सवाल आपको दे रखा है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखो इससे सरल सवाल नहीं मिल सकता है। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी मेरा तीसरा सवाल है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो वही फंडा है, नंबरिंग करो, 1 2 1 + 2 बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 यहाँ से होंगे तो 3 यहाँ से भी होंगे तो यानी 3 + 3 हो जाएगा। एक हमारे पास ये वाला काउंट होगा, 1 आएगा, एक हमारे पास ये वाला काउंट होगा, तो ये वाला 1 आएगा। तो 3 3 6 2 8, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8। इसमें भी कितने त्रिभुज हैं, 8 है, इसमें भी 8 त्रिभुज हैं, ठीक। लास्ट सवाल है आज का हमारा, चौथा जो सवाल है, पूछ रहा है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में जो कुल त्रिभुज की संख्या है, देखिए आपको एक तो यहाँ से दिखता होगा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये। ध्यान से देखो, जब पहला त्रिभुज यानी एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, इसी प्रकार से ये कितने 8 त्रिभुज तो हो गए हमारे पास। कितने हो गए जाके 8 त्रिभुज। ध्यान से देखिए तो एक ये वाला त्रिभुज बनना है, एक, फिर एक हमारे पास ये वाला त्रिभुज बनना है, एक, फिर एक हमारे पास ये वाला त्रिभुज बनना है, और फिर एक हमारे पास ये वाला त्रिभुज बनना है। बनना कि नहीं बनना है? और कोई त्रिभुज बनना है? नहीं बनना ना?
बन रहा है तो बताइए। देखिए एक बार की ध्यान से, 8 1 4 है, हाँ तो इसमें 8 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 12। त्रिभुज से संबंधित अभी ये तो हम नहीं कह सकते पूरा आपका कंप्लीट वीडियो है, लेकिन इसके बाद एक थोड़ा सा और आएगा, अगला जो पार्ट लेकर मैं आऊँगा कल, उसमें हम आपको बताएंगे त्रिभुज थोड़ा जो छोटा उसको बताएंगे। उसके बाद आगे वर्ग पर आधारित प्रश्न, आयत पर, इनकी भी गिनती हम आपको बताएंगे। आप लोग आए इसके लिए बहुत धन्यवाद।